नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। गर्मियों में अगर हमें घमौरियाँ हो जाए तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है टेल्कम पाउडर, कि कौन सा पाउडर हमें लगाना चाहिए जिससे कि ये घमौरियाँ दूर हो जाएं। लेकिन इस पाउडर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कारण के बारे में बताना चाहूँगा कि घमौरियाँ होती क्यों हैं। घमौरियाँ होती है स्वेट पोर्स के ब्लॉक हो जाने की वजह से, यानी कि हमारी जो त्वचा है, हमारी जो स्किन है, इसमें बारीक बारीक रोम छिद्र होते हैं जहाँ से हमारी बॉडी से पसीना बाहर की ओर आता है। लेकिन जब ये बारीक बारीक जो छेद होते हैं वो अगर ब्लॉक हो जाएं तो वो पसीना अंदर ही दबा रह जाता है, वो बाहर की ओर नहीं आ पाता। और वो जब बाहर नहीं आ पाता तो अंदर ही वो पसीना धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगता है और एक तरह की फुलाव वो हमारी स्किन के ऊपर ला देता है, जिसे हम घमौरियों के नाम से जानते हैं। तो अब ये तो बात हो गई कि क्या कारण होता है घमौरियाँ हो जाने का। लेकिन अब जानते हैं उपचार के बारे में कि कैसे हम घमौरियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स का फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला स्टेप काम करता है बाहर की ओर, यानी कि घमौरियों के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए इस स्टेप के अंदर हम जानेंगे, जिससे कि हमको तुरंत राहत मिलेगी घमौरियों से। दूसरे स्टेप में हम जानेंगे कि हमें क्या पीना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को शीतलता मिले और हमारी बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो बाहर निकल जाए, ताकि घमौरियों से हम पूरी तरह छुटकारा पा सकें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले स्टेप के बारे में, जो कि है कि हमें क्या लगाना चाहिए घमौरियों के ऊपर। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनमें से एक या दो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी घमौरियों के ऊपर लगाने के लिए। सबसे पहली चीज़ है मुल्तानी मिट्टी। वैसे ये मिट्टी नॉर्मली हमें मिल जाती है घरों के आसपास, लेकिन अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आप किसी पंसारी की शॉप पे या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे ये आपको ईजिली मिल जाएगी। वहाँ से आप इस मिट्टी को परचेज़ कीजिए। इसका पाउडर भी आता है मार्केट में, तो उसका पाउडर को थोड़ा सा लीजिए और उसमें थोड़ा पानी मिला करके या गुलाब जल मिला करके इसका पेस्ट नुमा बना लीजिए और अपनी अलाइयों पर, अपनी घमौरियों के ऊपर इसे लगाई लीजिए। इससे आपको बहुत ठंडाई मिलेगी और आपकी घमौरियों में बहुत आराम पहुंचेगा। दूसरी चीज़ जो कि आप अपनी घमौरियों पर लगा सकते हैं वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल काफ़ी ठंडाई पहुंचाता है घमौरियों के लिए और घमौरियों से जल्दी राहत पाने के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका थोड़ा सा मीठा सोडा लेकर आप उसमें थोड़ा पानी मिला करके अपनी घमौरियों के ऊपर लगाएंगे तो इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और जो फोर्थ नंबर की चीज़ है वो है नीम का पानी, यानी कि नीम की कुछ पत्तियां आप ले आई है, उसको कुछ पानी के अमाउंट के साथ उबाल लीजिए कुछ देर, और फिर पानी को ठंडा करके आप अपनी घमौरियों के ऊपर इस पानी को लगाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपकी घमौरियाँ जल्द ही सही होने लगेगी। पांचवी चीज़ जो कि आप लगा सकते हैं वो है आइस क्यूब्स, यानी कि बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे घर में हम जमाते हैं, उनको आप किसी भी कपड़े में ले करके उनको अपने घमौरियों के ऊपर इस तरह से नॉर्मली प्रेस करते हुए लगा सकते हैं हल्के हाथ से, जिससे कि आपको बहुत ठंडाई मिलेगी और घमौरियों में आपको राहत मिलती है इससे। और 6 नंबर की चीज़ है कैलेमाइन लोशन। कैलेमाइन लोशन एक तरह का मेडिसिन है जो कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर सकते हैं। इसको भी अगर आप घमौरियों पर लगाते हैं तो काफ़ी राहत मिलती है। और अब बात करें कि कौन सा पाउडर आपको लगाना चाहिए घमौरियों के ऊपर, तो आपको खुशबू वाले जो पाउडर होते हैं उनसे बचना चाहिए, क्योंकि जो खुशबू वाले पाउडर हैं वो एक तरह से जलन कर सकते हैं आपकी घमौरियों के ऊपर, क्योंकि वो सेंटेड होते हैं। लेकिन जो ठंडे वाले पाउडर्स होते हैं या जो नॉर्मल पाउडर होते हैं वो आपकी घमौरियों को काफ़ी अच्छा सूट करते हैं। तो आप किसी भी तरह का जो ठंडा पाउडर होता है, जो ठंडक पहुंचाता है आपकी बॉडी को, वो यूज़ कर सकते हैं, या किसी तरह का नॉर्मल पाउडर जो कि सेंटेड ना हो उसको यूज़ कर सकते हैं घमौरियों के ऊपर, जिससे कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी।
तो अब ये तो बात हो गई कि घमौरियों के ऊपर हमें क्या लगाना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे स्टेप के बारे में कि हमें क्या पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की जो एक्सेस हीट है वो बाहर निकल जाए। सबसे पहली ड्रिंक जो कि आप पी सकते हैं वो है आम का पना, जिसे हम कच्ची केरी का पना भी बोलते हैं। ये पीने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट जमा हो चुकी है उसको बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। दूसरी चीज़ है बेल का शरबत, जैसे हम बिल्ले का शरबत भी बोलते हैं। ये काफ़ी पोषक तत्वों के साथ होता है और साथ ही हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाने में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तीसरी चीज़ जो आप ले सकते हैं वो है गन्ने का रस, जो कि पीने में तो स्वादिष्ट होता ही है लेकिन बॉडी को काफ़ी अच्छी ठंडक पहुंचाता है। और साथ ही आप ले सकते हैं नींबू का रस, पुदीने का रस या फिर दही या छाछ की लस्सी, जो कि आपकी बॉडी को बहुत ठंडक पहुंचाती है और आपको गर्मियों के दौरान लू लगने से भी बचाती है। तो इन ड्रिंक्स में से आप कोई भी 1 से 2 ड्रिंक रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी के साथ कुछ और चीज़ों का ख्याल रखिए कि गर्मियों के दौरान आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको लूज़ कपड़े पहनने हैं। ऐसे कपड़े पहनने जो कॉटन से बने हुए हों, जिनमें पसीना सोखने की क्षमता हो या पसीने को इवेपरेट कराने की क्षमता हो, जिससे कि आप अलाइयों से बच पाएंगे। और साथ ही गर्मियों में ज़्यादा ऑयल या किसी भी तरह की एक्स्ट्रा जो चिपचिपी क्रीम्स होती हैं उनको स्किन पे लगाने से बचें, क्योंकि इनसे भी आपके स्किन के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और आपको अलाइयों का सामना करना पड़ता है। और अगर आपको अलाइयाँ हो गई हैं तो कोल्ड इन्वायरमेंट में रहिए, चाहे तो पंखे के नीचे, कूलर के नीचे या एयर कंडीशनर के नीचे आप रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी ठंडी रहेगी और आप बहुत जल्द अलाइयों से, इन घमौरियों से रिकवर कर पाएंगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जिससे कि आप अपनी घमौरियों से राहत पा सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।